नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम के बिहाफ पे और सुरेश वासन अंकल के बिहाफ पे आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु महाराज का सत्संग करने के लिए हमारे बीच में मीनू मीनाश आंटी जी उपस्थित हैं। वी वेलकम यू आंटी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट योर सत्संग शेयरिंग। जय गुरुजी। थैंक यू आंटी। नमस्ते गुरुजी महाराज। नमस्ते सारी साथ संगत को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम को मेरा प्यार भरा नमस्ते। गुरुजी के श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। मैं ये शुक्राना आज उन सब के लिए जिन्होंने मुझे गुरु महाराज से जोड़ा, उनको भी तहे दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की वो रूहानी सोल्स जिन्हें हम पुरानी संगत या ओल्ड संगत के नाम से जानते हैं, जो परमात्मा के कोहिनूर हैं, जिनको महाराज ने हमारे लिए गाइड किया और जो हमारी गाइडिंग लाइट बन के, उनका शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में जो भी इस जीवन में जो भी जिस रूप में जिस हाल में, चाहे दुख में सुख में, चाहे किसी रूप में भी आए, उन सबको मेरा ढेर सारा शुक्राना और ढेर सारा प्यार। और गुरु महाराज उन सब की लाइफ में हमेशा हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। संगत जी, आज मेरे सत्संग शेयरिंग का भाव सिर्फ ये होगा कि गुरुजी महाराज या भोलेनाथ कभी आपको किसी भी जन्म में अकेले नहीं छोड़ते। इसी भाव के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, कश्मीर की एक छोटी से गांव में एक छोटी सी लड़की, बहुत ही छोटी, 4 साल की, जिसे ये नहीं पता था भगवान कौन है, जिसे ये नहीं पता परमात्मा कौन है, बस किसी ना किसी से बातें करती रहती थी हमेशा। नदी के किनारे पानी में पत्थर फेंकती और अपने अच्छाई और बुराई का हिसाब करती रहती। हमेशा बोलती कि भगवान मेरे इस अच्छे कर्म के लिए ये लिख रहे होंगे अपनी बुक में, और मेरे बुरे कर्म में ऐसा कुछ लिख रहे होंगे। मुझे ये नहीं पता था भोलेनाथ कौन है। बट संगत जी, मेरे हमेशा ड्रीम दर्शन होते थे, जिन ड्रीम दर्शन में मुझे गुरुजी महाराज सिर्फ नाग के दर्शन कराते थे। हर दिन हर रात मेरे नाग के दर्शन होते थे, और जिस दिन नाग के दर्शन नहीं होते थे, उस दिन मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता था। और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया, जैसे घर में देखते थे कि प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, तो तब मैंने जाना कि मैं जिनसे बात करती हूँ वो मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ ने कभी भी मुझे बचपन से अकेले नहीं छोड़ा, तो हमेशा मेरे साथ थे। इस तरह हमने भगवान की घर में जो भी संस्कार हमें दिए गए, उनके आधार पे हम महाराज की उत्सत, भोलेनाथ की उत्सत करते रहते थे। संगत जी, धीरे धीरे हम बड़े हो गए। कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ, आतंकवादियों ने बहुत घेरा लगाया और 1989 में हमें कश्मीर से भगा दिया गया। और मैं तब क्लास 10th में थी, और मेरे दिमाग में बहुत ट्रॉमा था। मैं वॉशरूम तक अकेले नहीं जाती थी संगत जी। जब हम कश्मीर से जम्मू आ गए, उससे पहले कुछ दिन मेरे एक ड्रीम दर्शन आता है, जिस ड्रीम में एक वो डेफिनेटली गुरुजी महाराज थे। एक आदमी दिखते हैं मुझे, जो आगे से बाल्ड है, बहुत सुंदर है और बहुत गोरे गोरे हैं। उनके हाथ में नाग है और पाँव में नाग है, और उन्होंने मुझे ऐसे खींच रहे थे, मुझे पकड़ रहे थे, अपनी ओर खींच रहे थे। और तब मुझे वो नहीं पता था वो कौन थे, मगर मैं उन्हें भोलेनाथ के नाम से ही जानती थी। जब हम कश्मीर से जम्मू आ गए तो हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। हम कुछ भगवान का कुछ ऐसा ध्यान वान, इतना ज़्यादा पूजा पाठ थी नहीं, बट किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, भगवान से शिकायतें नहीं करना, ये मतलब भगवान ने इनबिल्ट अंदर दिमाग में डाल के रखा था। और मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं ज़्यादा अकेले रहना और हवाओं से बात करना, पेड़ों से बात करना, आसमान को देखकर बातें करना, बस यही मेरा दिनचर्या होता था, और अपना जो डेली काम काज होता था वो। संगत जी, जब हम धीरे धीरे बड़े हो गए तो जम्मू में आने के बाद हमने क्लास 10th क्लास 11th 12th वहीं पे किया। फिर हम धीरे और बड़े हो गए, फिर हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। दिल्ली में हमने कॉलेज किया, एंड कॉलेज तब तक मेरे भोलेनाथ के साथ हमेशा रात को बातचीत होती रहती थी। चाहे कुछ भी होता था, मैं उनसे बात करती थी, हमेशा लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हुआ कि भोलेनाथ मेरा ध्यान नहीं दे रहे, मतलब मुझे वो एक अंदर से फीलिंग नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि या तो मैं भोलेनाथ को भूल रही हूँ या भोलेनाथ मुझे भूल रहे हैं। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा।
तो जब हम कॉलेज में बड़े हो गए थोड़े, और भोलेनाथ के 16 सोमवार का व्रत, जितने भी व्रत होते थे, जितने भी पूजा पाठ होते थे, वो एक रूटीन बनता जा रहा था। मंदिर जाना, भगवान पे जल चढ़ाना, ये चलता रहता था संगत जी। संगत जी 16 सोमवार के बाद अब जब मैंने कॉलेज किया तो मेरे फैमिली वालों ने बोला कि अब इसकी शादी करनी है। तो मैं एक विटिलिगो पेशेंट हूँ, और विटिलिगो का मतलब होता है जिसके बॉडी पे वाइट पैचेस होते हैं। तो मेरी एक कंडीशन थी कि मैं उसके साथ ही शादी करूंगी जो मुझे हर रूप में, हर हाल में स्वीकार करेगा। तो संगत जी, मैंने भोलेनाथ से, क्योंकि हमारी औकात नहीं होती भोलेनाथ से कुछ मांगने की, और जब भी मांगते हैं कुछ ऐसा मांगते हैं कि भोलेनाथ कभी मना नहीं करते। मैंने भोलेनाथ जी को एक दिन कहा, महाराज मेरी शादी आप उस घर में कर देना, उस लड़के के साथ करना जिसमें कोई कमी हो, क्योंकि दिमाग तो ऐसे ही चलता है। कारण ये था कि अगर उसने मुझे शादी के बाद कोई ताना दिया मेरे वाइट पैचेस को लेकर, या मेरे दागों को लेकर, या कुछ भी ऐसा, तो मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए उसके बोलने के लिए। और भोलेनाथ का एज यूजुअल वो भोले हैं, और उन्होंने तथास्तु कर दिया। संगत जी 2001 नवंबर में मेरी शादी होती है, और शादी के कुछ दिन पहले मुझे ये थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि कुछ सही नहीं हो रहा है। और मैं एक बार उस लड़के से मिलने गई, और उसने कुछ ऐसी बात की जो मेरे दिमाग में चल रही थी। अब मैं घर में बोल नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे। जब हम कश्मीर से आए थे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, और मेरे पापा के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो बहुत ही धूमधाम से सारी चीज़ें कर सके। तो जब मैं क्लास 9th में थी तब से महाराज ने मुझे ट्यूशन पढ़ाना सिखाया, और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और महाराज की मेहर से मैं अपने पापा की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती थी। और उसमें भी पापा मेरे शर्मिंदा होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे बच्चे के हाथ से लेना पड़ता है। बट ये महाराज की एक तरीका था मुझे इंडिपेंडेंट बनाने का, मुझे आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करने का। शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी मेरी शादी होती है, शादी के अगले दिन मेरे साथ ऐसा कुछ होता है। इस चीज का मैं जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी होना था, वो महाराज की मर्जी थी, और मुझे वो सब स्वीकार है। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज आपके सामने सत्संग नहीं शेयर करती संगत जी। 2001 के बाद नवंबर की जो जैसे शादी हुई, शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो दिन सारे हॉस्पिटल में बिताने पड़े। और मैंने अपने घर वालों को बोला, जब हम पग फेरे के लिए जाते हैं तो उनको बोला कि भाई मेरे हस्बैंड जो है वो किसी काम के लिए बाहर गए, वो नहीं आ सकते। तो ऐसे मेरे फैमिली को 2 साल तक मेरे बारे में कुछ नहीं पता था संगत जी। ऐसे करते करते, आई एम कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी शादी के 5 साल हो गए, ऐसे तैसे चलते रहे। और मैं हर दिन भोलेनाथ के, हमारे दिल्ली में गली में 2 मंदिर थे, तो वहाँ पर हमेशा जाती, और भगवान से शिकायत नहीं करती, बस ऑफिस से आती वहाँ जाती, जब भी मौका मिलता तो मैं मंदिर जाती और बैठती। इस तरह 5 साल हो गए। इसमें इसके बीच में लड़ाई झगड़े में मेरा एक मिस कैरेज हो गया। अब 2006 में मैं गुरु महाराज की मेहर से और मेरे दादी के आशीर्वाद से मैं फिर गुरु महाराज ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। संगत जी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और मैं एक दिन बहुत परेशान हो गई, तो मैं भोलेनाथ के दरबार में गई, मंदिर में गई, और मैंने उनसे कहा अब बहुत हो गया, मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। आपको मुझे मिट्टी में मिलाना है, आप मिट्टी में मिला दीजिए। आपको मुझे फेंकना है, मुझे फेंक दीजिए। गटर में डालना है, जैसी आपकी इच्छा है आप वो कीजिए प्रभु, मुझे सब मंजूर है। बट अब मुझसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आपने मेरे को एक ब्लेस किया बच्चे को, मैं उसकी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती प्रभु। तो परमात्मा की मेहर एज यूजुअल, उन्होंने संगत जी मुझे ऐसे उठाया, हाथों पे उठाया, पलकों पे बिठाया, और उस दिन से लेकर आज तक मेरी ज़िंदगी में जितने भी दुख आए वो सिर्फ छू कर चले गए। महाराज ने कभी मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि उन्होंने हमेशा मुझे यही एहसास कराया, मैं हर जन्म में, हर पल तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। तो मैं जब अपने मम्मा के घर पे आई, और वहाँ पर मैं बस इसी परेशानी से हो रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। बट गुरु महाराज ने इन सब चीज़ों से पहले मुझे दिल्ली में एक जॉब लगाई थी,
और वो जॉब में मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती थी, बट मुझे बस यही लगता था कि मैं कैसे अपने बच्चे को बड़ा करूंगी। फिर समाज के जो ताने, वो अलग से कि कैसे पालूंगी, क्या करूंगी, ये सब चीज़ें गुरु महाराज ने जो भी सुनाना था, जो भी आना था, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, और जैसे चल रहा था चल रहा था। महाराज मुझे तैयार कर रहे थे। संगत जी, ऐसे ही 2007 जनवरी, 7 जनवरी को मेरे को महाराज ने जो मुझे ब्लेसिंग्स थी उनको इस संसार में लेके आना था। तो उस सुबह ही जब मैं हॉस्पिटल गई, और वहाँ पर मैं सुबह 7:30 से लेकर 3 बजे तक लेबर पेन्स ले रही थी। तो इसी बीच मेरी मदर, वहाँ पर गुरुपुरब का दिन था उस दिन, और किसी वहाँ पर पालकी निकल रही थी, उन्होंने मेरी मम्मा को मिश्री का प्रसाद दिया था, तो मेरी मम्मा ने मुझे दे दिया। संगत जी, वो जो लेबर पेन्स थे, मैं जिसको भी बोलती हूँ वो बिलीव नहीं करते, बट वो लेबर पेन्स ऐसे डिवाइन पेन्स थी। ऐसे पेन्स थी जैसे मैं सृष्टि की कोई करामात देख रही हूँ, या कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हर मदर को फील करना चाहिए। और मेरे मुंह से एक ही बात निकली, महाराज, मैं तब भोलेनाथ को मानती थी, कि भोलेनाथ जी, एक बार एक बच्चे को और जन्म दूंगी। तो ये इतनी सुंदर फीलिंग, इतनी डिवाइन फीलिंग थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लास्ट में सिजेरियन डिक्लेयर हुआ। तो मैंने इस संसार में गुरु महाराज के प्रसाद, गुरु महाराज के ब्लेसिंग बच्चे को जन्म दिया, जो साक्षात गुरु महाराज जैसा ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मेरा बेटा 8 महीने का हो गया, और मेरे ससुराल वालों ने बच्चे की कस्टडी का केस डाल दिया। अब एक मदर के लिए ये बहुत ही ऐसे तो मैं ज़िंदगी के हर लड़ाई से लड़ सकती थी, बट ये लड़ाई मुझे बहुत टफ लग रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर वो मेरे बच्चे को लेके गए तो मैं क्या करूँगी। संगत जी, कोर्ट केस हुआ। मेरे फादर मेरे साथ कोर्ट में गए पहली हियरिंग में, और जब वहाँ पे पहुँचे तो उनका रंग पीला पड़ गया। और मैं उनको देखकर परेशान हो रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। और कोर्ट में इतने सारे लोग, इतने सारे दुख, वहाँ पर आपको आभास होता है कि ज़िंदगी का एक रूप ये भी है, जहाँ पर संसार में जो गुरु महाराज कहते थे डिवोर्सेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो साक्षात वहाँ पर दिख रहे थे। तो वहाँ जाके जब मैं घर आई, तो पहली बात मैंने जो अपने फादर से ये बोला कि आप मेरे साथ कोर्ट में नहीं जाओगे। ये पता नहीं वो हिम्मत कहाँ से आ गई, शायद वो इस बात को सुनना चाहते थे, जितने पीले वो पड़ गए थे कोर्ट में। मैंने उनको बोला, ये लड़ाई मेरी है, लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। संगत जी, उस दिन से मैंने कोर्ट अकेले जाना शुरू किया। वो कोर्ट का केस 8-10 साल चला। 16 दिसंबर 2013 को गुरु महाराज की मेहर से म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स हुआ, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था कि वो डिवोर्स देंगे और कस्टडी मेरे नाम होगी। महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद हमारी एक और जर्नी स्टार्ट होती है संगत जी, दिल्ली में। उन दिनों जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गया सब कुछ 2013 के बीच, तब बहुत सारे डेंगू के केस, डेंगू होता था बहुत, चिकनगुनिया दिल्ली में था, मुझे डेंगू हुआ। तो महाराज ने मेरी लाइफ कैसे बख्शी। जब मेरा बच्चा छोटा था, कुछ 2 साल का था, तो मेरे को डेंगू हो गया था। और हॉस्पिटल में मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि मुझे, उससे पहले मेरी एक कज़न की बहुत यंग एज में, ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स, उससे 1 साल पहले उनको भगवान जी अपने पास लेके गए। तो घर में सब डरे हुए थे कि ये ऐसा कुछ ना हो जाए। मुझे कोई फिक्र नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। बस मैंने जैसे आपको बोला था ना, कि जिस दिन मैंने महाराज को मंदिर में बोला कि आपको जो मेरे साथ करना, उस दिन से वो चाहे कोई भी परेशानी आती थी वो छू कर जाती थी। तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी, मेरा छोटा बेटा अपने मामा के साथ खड़ा था, तो मैं उस बच्चे को देखकर कहती थी कि महाराज भोलेनाथ, मैं आपके पास आऊंगी तो इस बच्चे को कौन देखेगा। बस यही भाव था मेरे, और कोई ऐसा मरने से कोई डर नहीं, कुछ नहीं। 3 प्लेटलेट्स यूनिट जो थे, 3 चढ़े यूनिट्स। एंड उसके बाद अगले कुछ दिनों बाद गुरु महाराज ने मुझे अपने घर वापस भेज दिया। शुक्राना महाराज का, तो मेरी एक नई लाइफ वहां पर बख्श दी। संगत जी, उसके बाद कुछ साल बाद 2013-2014 में फिर डेंगू का ही, चिकनगुनिया, सब कुछ। और इस बीच में मेरे डैड जो थे, वो भी भोलेनाथ के बहुत अच्छे डिवोटी थे। वो माघ का पूरा महीने का व्रत रखते थे, फिर कुछ टाइम के बाद लास्ट के 3 दिन के व्रत रखते थे। तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा थी उन पे, और वो हमेशा बोलते थे कि मेरा गुरु यहाँ कहीं रहता है। बट मैं हमेशा एंटाई गुरु थी। मैं ये कहती थी कि जब साक्षात आप भोलेनाथ के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, पहुंच सकते हो, फिर गुरु की क्या ज़रूरत है। बट वो गुरु ढूंढते थे। तो एक दिन हमारे पड़ोस में एक अंकल थे,
उन्होंने पापा को बोला तो क्या आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे, वहाँ हमारे गुरुजी हैं। तो मेरे पापा ने मना नहीं किया, बोला ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो चले गए वहाँ पे। संगत जी वो एक येलो चोले में एक बहुत बड़ा स्वरूप लेके आए। जब वो स्वरूप हमारे घर पे आया तो हमने पापा को बोले ये कौन है। वो बोलते यही तो है मेरे गुरु, इन्हीं को तो मैं कब से ढूंढ रहा था, बट ये मुझे आज मिल गए। संगत जी उनको महाराज हमने अपने ड्राइंग हॉल में दीवार के साथ विराजमान किया। हमने कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं की, जबकि हम गुरुजी को नहीं मानते थे, न जानते थे, बट हम उन्हें डैडी के गुरुजी के नाम से जानते थे। तो संगत जी उन्हीं जब वो गुरु महाराज हमारे इधर पे आए, कुछ टाइम के बाद मेरी मम्मा का ब्रेन हेमरेज हो गया। जब ब्रेन हेमरेज हो गया तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में, किसी पास के हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पर वो एक पहला इंजेक्शन ज़रूरी लगता है वो लग दिया। वो हॉस्पिटल सही नहीं था। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैक्स हॉस्पिटल में किस तरह से रास्ते बने। जब मामा को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो पता नहीं वो दो सरदार जी कहाँ से आए, जो ट्रैफिक को हटा रहे थे और मामा की गाड़ी को आगे जाने दे रहे थे। तो संगत जी जब मामा हॉस्पिटल पहुंच गई तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी 50-50 चांसेस है, 50 यहाँ पर है, 50 वहाँ है। तो हम अपनी मदर को तो नहीं लूज कर सकते थे, बस महाराज से, भोलेनाथ से बस प्रे ही कर सकते थे। तो संगत जी ऐसे में क्या होता है कि मैं आती रहती हूँ जाती रहती हूँ, मुझे हॉस्पिटल बार बार आना जाना रहता है, खाना लेके सब कुछ। एक दिन मैं जा रही हूँ तो मैं एक कैब में जा रही हूँ और कैब रुक गई है एक रेड लाइट के पास। तो वहाँ एक अर्धनारीश्वर रूप, जिन्हें लोग किन्नर के नाम से जानते हैं बट मैं उन्हें अर्धनारीश्वर रूप से ही सम्मानित करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला दीदी क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि ऐसे मेरी मम्मा को ऐसे ब्रेन हैमरेज हुआ है और डॉक्टर ने ऐसे बोला। बोला कोई बात नहीं, तुम जाओ वो ठीक हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं हॉस्पिटल पहुंची तो उस दिन डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मा रिकवर कर रही है, कुछ टाइम के बाद आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 2014 में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे भैया को चिकनगुनिया हुआ, मुझे फिर मतलब डेंगू हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। तो हम सब ने सोचा कि किसी ने हमें बोला कि आप जगह चेंज करो, ऐसे आपके साथ बार बार ये चीज़ें हो रही हैं तो आप कहीं दूसरी जगह चेंज क्यों नहीं कर रहे हो। तो हम कश्मीर वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि डर ने हमें ऐसे घेर के रखा था कि दोबारा वहां जाने की ना इच्छा होती थी ना हम कभी सोच सकते थे। तो महाराज ने पुणे का ध्यान दिया। संगत जी 2 महीनों में हमने पुणे में गए, पुणे में घर देखे, ये लोन कैसे हो गया, वो सारे पैसे कहाँ से आ गए। गुरुजी महाराज ने 2 महीनों के अंदर पुणे में हमें अपने घर में रखा और 2 साल में हमारा सारा लोन चुकता करा। वो कैसे करवाया महाराज ने, क्या क्या चीज़ें करवाई, ये महाराज जानते हैं। इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, हमारा कोई भी भाग नहीं है। ये जो कुछ किया महाराज ने किया। अनंतम 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 शुक्राना। तो गुरुजी अब पुणे में हमारी एक और जर्नी स्टार्ट होती है। मेरे पापा को बड़ा शौक था कि वो एक लीडर बनेंगे, पॉलिटिकल लीडर, बट हम उन्हें नहीं उस दिशा में जाने देते थे बिकॉज हमें वो पॉलिटिक्स वगैरह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ, महाराज ने उन्हें पुणे में हमारी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन्स का प्रेसिडेंट बनाया। और वो उन 2014 से लेकर 2017 तक बड़े खुश थे। वो अपने ओल्ड संगत, अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ जाते थे, घूमने जाते थे, पार्टी करते थे, वॉज वेरी हैप्पी। और वो अपने घर पे अपने रूम में एक मंत्र जाप करते थे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। तो एक दिन मैंने ऐसे ही देखा कि ये कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, पापा तो बड़े पोइटिक वे में आजकल मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो बस ऐसे ही हमने उनसे पूछा नहीं और डैडी ने कभी हमें बताया भी नहीं कि आप बड़े मंदिर जाओ या वो ऐसा है, कुछ भी नहीं बताया संगत जी। ऐसी कोई बात भी नहीं होती थी घर में कि गुरुजी के बारे में कोई बात हो, या ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब महाराज की प्लानिंग को हम नतमस्तक है, नमस्कार करते हैं। हम तो कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं जानते। 2017 में मेरे पापा का लास्ट स्टेज कैंसर डिक्लेयर होता है। तो संगत जी ये बहुत शॉकिंग था सब फैमिली के लिए, और समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। पापा तो बहुत हैप्पी थे, उनको तो कोई पेन भी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो मेरे पापा पढ़े लिखे थे, उनसे तो छुपाया जा नहीं सकता था। तो खैर काफ़ी सारे इलाज किए, सब ने सब कुछ किया। तो एक दिन हमने ये डिसाइड किया कि चलो हम पापा को एक कांगड़ा में एक डॉक्टर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ लेके जाएंगे। तो संगत जी हम बाय एयर यहाँ आए, मैं, मेरे पापा, मेरी मॉम और मेरा बेटा। तो हम दिल्ली में आ गए। और मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा कराऊंगी एक दिन। बड़े पापा इस हाल में थे तो अब तीर्थ यात्रा का तो ख्याल ही नहीं आया। तो संगत जी क्या हुआ कि हम एक होटल में रुके थे, उस होटल के रूम नंबर का नंबर था 7। बट हम गुरुजी महाराज से तो जुड़े नहीं थे, मैं तो भोलेनाथ से ही जुड़ी थी।
संगत जी, मैंने बोला कि अब तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उससे पहले क्या हुआ संगत जी कि एक दिन पहले जब पापा को कैंसर हुआ था तो मैं दिल्ली दिल्ली में ऑफिस के काम से आई। तो ऑफिस में मैं जब जा रही थी तो मैं एक ऑटो में गई। ऑटो में एक गुरु महाराज का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने उनसे बोला कि ये तो मेरे डैडी के गुरु जी का स्वरूप है। तो मैं उनसे बात करना शुरू हो गई। मैंने उनको बोला, अंकल पता है आपको मेरे पापा को कैंसर हुआ है? तो उन्होंने मुझे बोला तो आप बड़े मंदिर जाओ, तो वो कॉपर लोटा लेके आओ। उन्होंने मुझे वो कॉपर लोटा की सारी प्रक्रिया बताई जो सब जानते हैं, कि आप वहाँ लेके जाओ, बड़े मंदिर जाओ, वहाँ पे ब्लेस करा के लाओ। तो अगले दिन मैं बड़े मंदिर गई और कुछ पता नहीं था बड़े मंदिर कहाँ, ढूंढ ढूंढ के पूछ पूछ के कैब में मैं पहुंच गई। वहां मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि मैं इस भाव से गई थी कि मुझे लोटा ब्लेस कराना है। संगत जी, मैं अंदर गई। अंदर दरबार में गई, सब कुछ जैसे जैसे सेवादार बोलते गए वैसा वैसा किया, ऐसा कोई भाव नहीं था। लोटा ब्लेस करा के लाया। और आते समय मैं जब अकेली थी तो मैं वॉशरूम चली गई। संगत जी, बड़े दरबार में मैं जब भी गई, मुझे कोई संगत शक्ल से तो नहीं दिखा, कुछ भी नहीं, लेकिन बट मेरे शब्द कानों में पड़ते थे। कोई कुछ बोल के जाता था, मैं किसी को देखती नहीं थी बट कानों में पड़ जाते थे। तो किसी ने बोला कि अरे अरे आप तो वॉशरूम चले गए, ये तो झूठा हो गया। अब मेरा मन बहुत खट्टा हुआ, मैंने कहा ओ क्या करूं। तो संगत जी, किसी ने मुझे दरबार से, बड़े मंदिर के दरबार, मेन दरबार से जल प्रसाद की बोतल लेके आई। तो मैं वो लेके गई, बट मन में ये चल रहा था कि मैं एक काम भी पूरा नहीं कर पाई अपने फादर के लिए। तो खैर मैं पुणे वापस आई। मैं शुक्राना करती हूँ परमपिता परमात्मा गुरु महाराज का कि एटलीस्ट वो जल प्रसाद तो मैंने अपने पापा को लास्ट मिनट दिलवाया, उनकी बोतल में डाल दिया, फिर धीरे धीरे करके हमने उनको वो जल प्रसाद दे दिया। शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी, जब हम दिल्ली आते हैं और पापा को हिमाचल जाना है, तो मैं उनको जिस रूम में हम थे वो 7 नंबर था, और मैंने बोला कि क्यों ना मैं अपने फादर को और मदर को बड़े मंदिर लेके जाऊं। तो पापा के तो वो बड़े गुरुजी हैं, इसी बहाने वो दर्शन कर लेंगे। तो संगत जी, मैंने कैब करी, अपने बेटे को लेके गई और अपने मदर और मेरे पापा को बहुत पेन होती थी रात में, फिर भी वो चले गए। और मेरी मॉम, नवंबर का महीना था और 2018 की बात है ये, या 2017 एंड ऐसा कुछ, मुझे डेट्स याद नहीं रहते संगत जी, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो जब हम बड़े मंदिर गए, अंदर गए, तब भी मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती थी। मेरे पापा और मामा को सीनियर सिटीजन्स के वहाँ पर बिठाया। मैं और मेरा बेटा अंदर बैठे, 2 घंटा सत्संग चल रहा था और हम सुन रहे थे। हमने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ करके हम बाहर आ रहे थे। तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ गई कि जो यहाँ आता है उसके चारों धाम के तीर्थ पूरे होते हैं, ये तो 12 ज्योतिर्लिंगों का समूह है। ये दिमाग में पड़ गया, लेकिन तब मुझे कोई ध्यान नहीं आया कि मैंने ऐसा कुछ बोला है कि मुझे अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा पे लेके जाना है। संगत जी, जब हम बाहर आते हैं तो हमें कैब नहीं मिलती। मैंने बहुत कैब्स ट्राई करी, मुझे कैब नहीं मिली। फाइनली मैंने फिर ट्राई किया। एक कैब वाले का फ़ोन आया, बोला मैडम आप कहाँ पे हो? मैंने कहा भैया आप कहाँ पे हो? तो तब तो मुझे पता नहीं था कि सेवादार को अंकल बुलाते हैं। तो मैंने उनको बोला भैया ये ज़रा बताइए इनको कैब कहाँ पर है। तो संगत जी, वो कैब सिर्फ 2 कदम मेरे सामने खड़ी थी, जबकि इतनी भीड़ थी वहाँ पर। उससे पहले मैंने क्या किया, जब कैब नहीं मिल रही थी तो मैंने अपने मन के अंदर बहुत ज़ोर से बोला कि जो हमें यहाँ लेके आया है वही हमें यहाँ से लेके भी जाएगा, तो मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ। और इसी बीच उस कैब वाले का फ़ोन आता है और वो कैब हमारे बिल्कुल सामने है। अब ये जो ह्यूमन माइंड, लॉजिकल माइंड हमारा होता है, तो वो ये सोच रहा था क्या जो मैंने अभी अंदर बोला तो यहाँ किसी ने सुना? क्या यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो सुन रही थी, या ये कोइंसिडेंस है, ये कैब वाला तो पहले भी खड़ा होगा। तो बस यही दिमाग में मेरा दरबार से लेकर होटल तक बस यही चल रहा था कि ये जो है ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि कैब हो गई और जो मैंने अपने अंदर बोला उन्होंने सुना होगा। खैर, हम होटल गए और नेक्स्ट डे मेरे फादर को हिमाचल के लिए ट्रैवल करना था। वहाँ मेरे कज़न उनको ले लेते वहाँ से। तो मैं वापस पुणे आ गई। संगत जी, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब पापा हिमाचल से आ गए तो कुछ महीनों के बाद उनकी डेथ हो गई। वो गुरु महाराज की चरण शरण में चले गए। तो संकेत जी, जब मेरे पापा जब पापा भगवान जी के पास गए तो मैं बिल्कुल नहीं रोई, मेरे को बिल्कुल रोना नहीं आ रहा था। मैं सबको रोने से रोक रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो परमात्मा के साथ जा रहे हैं, वो पेन फ्री होके जा रहे हैं, आखिरी डेस्टिनेशन तो वही है, तो फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों उनको नहीं जाने दे रहे? जबकि मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसी भी बाद में जब हम सत्संग सुनते हैं या कुछ चीज़ें सुनते हैं तब हमें ऐसा फील होता है कि हाँ ये तो सच है। तो मैं किसी को रोने नहीं दे रही थी, ना
मैं खुद रो रही थी। मैं कह रही थी कि ठीक है, वो जा रहे हैं, उनको जाने दो, अच्छे से जाने दो, उनको मत कुछ करो। संगत जी, उससे पहले मैं अपने फादर को बार बार बोलती थी आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ बाथरूम नज़दीक है। बट वो नहीं मानते थे। लेकिन जब लास्ट टाइम उसको उनको जब लेके आए हॉस्पिटल से, तो उनको मेरे रूम में ही शिफ्ट कराया और वहीं पर सारे संस्कार हो गए। संगत जी, ऐसे पापा चले गए और वो माघ के महीने में ही भगवान जी के पास चले गए। और जब वो ईश्वर के पास चले गए, जो मुहूर्त होते हैं वो बहुत सीधे मुहूर्त थे, क्योंकि उसके बाद कुछ त्योहार भी थे, सबको अपने अपने घर जाना था, तो कोई अड़चन किसी भी तरह से नहीं आई। संगत जी, ये कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है। 2 महीने के बाद हमें ये पता चलता है कि मेरे पापा के छोटे भाई को भी कैंसर है, और वो कुछ दिन पहले हमारे साथ रह के गए थे और वो वापस चले गए, और कुछ दिन के बाद उनको भी गुरुजी महाराज अपने पास लेके गए। इस बीच में मेरी पूरी फैमिली, मेरा भाई और मेरी फैमिली, मैं एक साथ के साथ रहते हैं, तो मेरी पूरी फैमिली को जम्मू जाना पड़ा। मेरे भाई को, मेरे उसकी उनकी वाइफ को, मेरी मॉम को, उन बच्चों को मेरे पास रखा। तो संगत जी, क्या हुआ कि समझ नहीं आया कि मैं बहुत हॉन्टेड हो गई। मतलब इतने हॉन्टेड कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैं सबको बोलती थी तो मेरे पास रुक जाओ, कोई रुक नहीं रहा था। मैं रात को बस जागी रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था संगत जी। तो इस बीच एक दिन क्या होता है, मैं रात को सोई हूँ और मैं भोलेनाथ से बात करती हूँ। आपने तो हमें बुला दिया, आप तो हमसे बात नहीं करते, ना मेरी खबर लेते हो, ना आपको कुछ पता है, आप तो हमें भूल गए। ऐसा थोड़ी होता है। बस रो के सारी शिकायतें करती हूँ। तो मैं उस रात गुरु अपने भोलेनाथ से एक डील करती हूँ। मैंने उनको बोला कि आप मेरे पापा को लेके चले गए, मेरी मदर तो बहुत बूढ़ी है, मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी अपनी लाइफ है, और अगर मैं मर गई, किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस घर में रहती हूँ, या ऐसा कुछ कोई लड़की थी, मीनू के नाम की लड़की थी, तो किसी को पता चलने वाला नहीं। ऐसे बात मैं उनसे एक डील करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि महाराज, आप ऐसा करो कि मैं जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और मैं हरिद्वार आऊंगी और वहाँ जल समाधि लूंगी, बट आप उस जल समाधि को सुसाइड कंसिडर मत करना। तो ये मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही है संगत जी। इसी बीच में जैसे गुरु महाराज आपकी लाइफ में हर जगह पर एक सपोर्ट सिस्टम रख देते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर, क्रिएटर, लिरिस्ट, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्लेयर, वो सब ही है, तो हमारी लाइफ की, हमारी जो पूरी ज़िंदगी की स्टोरी है, उनके हिसाब से चलती है। तो ऐसे ही उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक एंजल को भेजा था बहुत पहले, जिनके साथ मैं ऑफिस में काम करती थी। तो संगत जी, कुछ टाइम के बाद मुझे एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। मैं अपने डर को बाहर निकलना चाहती थी, तो मैं उनसे बात करती थी कि मेरे पापा को ऐसे ऐसे ऐसे। तो पापा के जाने के बाद संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि वो दिशा गलत डायरेक्शन से जा रही थी। तो अब जो पापा के रूम में गुरु महाराज का स्वरूप है, मैं खड़े होती हूँ और मैं इनको बोलती हूँ कि ये जो मेरे दिमाग में हलचल चल रही है, अगर ये सही है तो इसे आगे लेके जाओ, अगर नहीं तो आप इसे यहीं रोक दो प्रभु। संगत जी, उस रात को मैं सोती हूँ और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है। मेरे दिमाग में कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होता है। जो मेरे वो कुलीग थे, तो मैंने उनको बोला कि आपका रोल मेरी लाइफ में ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी जो वो मेरे बच्चे के लिए समर्पित है, और मैं उन्हें, उनके अलावा और कुछ नहीं सोच सकती ज़िंदगी में। तो संगत जी, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे के लिए समर्पित है, लेकिन अब गुरु महाराज ने हमको होल्ड किया है, तो मेरी पूरी लाइफ और मेरे पूरे परिवार की लाइफ गुरु महाराज को ही समर्पित है। तो संगत जी, ऐसे ये लाइफ का एक एपिसोड खत्म होता है। फिर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, महाराज ने कैसे मेरे पापा के रूम को दरबार बनाया और कैसे हमें जोड़ा। अब इस बीच में एक और बात ये हुई कि अब हमने सोचा कि पापा तो है नहीं, तो अब तो हमें दिल्ली वापस जाना चाहिए। तो संगत जी, यहाँ से मेरे गुरु महाराज के साथ जर्नी शुरू हो जाती है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो मैं दिल्ली आई अपने बेटे के साथ। तो मुझे गुड़गांव में उसका एडमिशन कराना था। तो संगत जी, मैं एडमिशन के लिए गई। तो मैं, अब तो गुरुजी के साथ कोई लेना देना है ही नहीं ना, अब तो वहाँ जाने की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब मैं वहाँ से आई तो मैंने अपने बेटे को बोला, हम मॉल चले गए, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना, हम ना गुरुजी के दरबार चलते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं मम्मा, मेरे सर में दर्द है। 9th क्लास में था वो तब। मम्मा, मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं नहीं जाऊँगा, आज नहीं चलते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल चलते हैं। संगत जी, कल जब मैं एडमिशन के लिए गई, उसका एडमिशन हो गया, वापस हम मॉल होके आए, तो मैंने उसको बोला चलो आज तो चलते हैं पक्का।
तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मा जरा रहने दो, फिर कभी चलेंगे। तो मेरे अंदर से आवाज आती है, हुण बच्चे दा ही सुनना है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज आपको मत भी ऐसे ही बख्शते हैं। तो मैंने अपने बेटे को बोला, हम जिसके घर ठहरे हुए हैं मैं आपको वहीं पर रख के आती हूँ, मेरे को तो जाना है। तो उसने बोला मम्मा मैं भी चला जाऊंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि वो हमें अपने दरबार में लेके गए। इससे पहले एक ड्रीम दर्शन आता है संगत जी, उसमें गुरु महाराज अपनी कार में, जो मैंने उनकी जो कार है पहली बार ड्रीम में ही देखी थी गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी महाराज का जो दर्शन होता है वो साक्षात गुरु महाराज है। तो संगत जी वो आते हैं और वो बहुत वेट करते हैं, तो मुझे कोई बोलता है अरे गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। तो मैं गुरुजी को सॉरी गुरुजी, मैंने आपको बहुत वेट कराया उस दिन। और मैं वहाँ पर देख रही हूँ, मैं गुरुजी से मिलने जाती हूँ, मैं नमस्ते गुरुजी करती हूँ और बोलती हूँ कि गुरुजी क्या मैं अपनी कज़िन को लेके आऊँ। गुरुजी बोलते नहीं उसको मत लेके आओ। तो मैंने कहा मैं अपने बेटे को लेके आऊँ। कहते हाँ तुम लेके आओ। तो मैं आती हूँ गुरुजी की गाड़ी में, गुरुजी महाराज लेफ्ट साइड में बैठे होते हैं, मैं और मेरा बेटा गुरु महाराज के श्री चरणों में राइट साइड में बैठे होते हैं, मत्था टेक लिया। इसी बीच में मेरे बेटे ने बोला मम्मा मुझे सुसु आई है, मुझे भूख भी लगी है। तो मैंने बोला कि पता नहीं गुरु महाराज के साथ कहाँ तक जाना होगा, चलो मैं गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी पहले मैं इसको कुछ खिला के इसको सुसु करा के आती हूँ, मैं अभी आ जाती हूँ। संगत जी मैं अपने बेटे को लेकर जाती हूँ और गुरुजी महाराज वेट करके चले जाते हैं, इतने प्यार से चले जाते हैं कि मैं बार बार बुलाती हूँ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बट गुरुजी जा रहे होते हैं। बट अनंतम 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 उस परमात्मा का, उस गुरु महाराज का, मेरे भोलेनाथ का, जिन्होंने खुद आकर हमें अपने श्री चरणों के साथ जोड़ दिया। तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत है मेरे लिए, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसके बाद मेरी गुरु जी महाराज के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये बहुत सारे सत्संग हैं, मैं कुछ ही आज बोल पाऊंगी समय की मर्यादा को ध्यान में रख के। संगत जी मेरे पापा का रूम मंदिर बन गया, तो हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली वापस नहीं जाएंगे। जो भी मैंने एडमिशन के पैसे वैसे दिए उन्होंने कुछ काटा, बट बाकी वापस उन्होंने मुझे दे दिया। इसी बीच हम गुरु जी से जुड़ना शुरू हो गए। तो घर वाले बोलते थे अब गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते, बट धीरे धीरे वो भी गुरु जी से जुड़ गए। इसी बीच मेरी दीदी ने कहीं से पता कराया कि पुणे में कोरेगांव पार्क में और वडगांव शहरी में गुरु जी का सत्संग होता है। तो संगत जी इस उससे पहले मैंने अपने गुरु महाराज के दरबार में जो महाराज को वहाँ पर ब्लेसिंग्स लानी थी, क्योंकि मुझे इतने में तो पता चल गया था। अब मैं धीरे धीरे गुरु जी के बारे में यूट्यूब पे गई, सत्संग सुने, जानना शुरू किया। गुरु जी को ये पता चल गया कि गुरु महाराज की कोई भी वस्तु या गुरु महाराज के कोई भी ब्लेसिंग्स को नहीं खरीदा जाता, गुरु जी महाराज जब ब्लेस कराएंगे तभी होता है। तो मैंने जितने भी स्वरूप अपने जो वेबसाइट से डाउनलोड किए उनको फ्रेम करा के महाराज के दरबार में लगाया। मेरे पापा की जो चेयर थी वो महाराज की गद्दी बन गई, और महाराज का जो पापा की टेबल पे महाराज का जो बड़े मंदिर से हमें प्रसाद में के रूप में महाराज हमारे घर पे आए थे, हमारे घर पे आए थे, वहां पर हमने वो स्वरूप रखा। और संगत जी उस दरबार की हर चीज महाराज ने धीरे धीरे खुद ही लाई, खुद ही ब्लेस करवाई। कि मतलब मैंने एक दिन दिवाली का दिया मंगवाना था, तो दिया की जगह पर शिवलिंग की वो बॉल आ गई। ऐसे ही करके महाराज ने काफी सारी चीजें, तो हमने वहां पर बैठना शुरू हो गए। संगत जी गुरु महाराज जब आपके साथ जुड़ जाते हैं फिर ये वो होल्ड कर लेते हैं, वो सब कुछ वो तय करते हैं। तो इतने में चला सत्संग सुन सुन के ये भी पता चल गया कि गुरु महाराज जब सत्संग कराते हैं और सत्संग में जो संगत आती है वो गुरु महाराज के हिसाब से आती है। तो संगत जी हमने मेरी मॉम ने, मैं, हम महाराज के दरबार में उस रूम में बैठे और हमने सत्संग किया। तो उस दिन एक बहुत बड़ा मतलब मीडियम साइज का एक कीड़ा आया, उसका मुंह खोला हुआ था और पता नहीं वो कहाँ से आया। और जब वो कापर पे बैठा, हम शब्द सुन रहे थे, तो मम्मा ने बोला अरे अरे कीड़ा आया, इसको निकालो। मैंने कहा नहीं मम्मा, गुरुजी कहते हैं कि जब मैं सत्संग करता हूँ तो मेरी संगत खुद आती है, मतलब मैं संगत को लेके आता हूँ। तो संगत जी वो 2 घंटे तक वो कीड़ा वहीं पर टस से मस नहीं हो रहा था, और वो सत्संग के बाद मैंने उनको बाहर छोड़ दिया। इसी तरह संगत जी उस दरबार में एक बहुत बड़ा ग्रास ऊपर एक दिन आया, वो गुरु जी के सारे स्वरूप की परिक्रमा करके 2 दिन तक परिक्रमा करा। तीसरे दिन गुरु महाराज के श्री चरणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे ही बहुत सारे जीव जंतु वहां पे आए जिन्होंने गुरु महाराज के श्री चरणों में प्राण त्याग दिए। तो परमात्मा के लिए क्या इंसान, क्या जानवर, क्या जीव, क्या जंतु, सब एक ही हैं, क्योंकि हम उनका अंश है और वो हमारे अंदर विराजमान है। तो शुक्राना
माना महाराज का कि ऐसी मुझे सीख सिखाने के लिए कि कोई भिन्न नहीं है मेरे लिए, हर एक वस्तु हर एक जीव एक समान है, कोई ऊंचा बड़ा अगला पीछा पुराना नया ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी ऐसे करने के बाद धीरे धीरे जब हम गुरु महाराज से जुड़े, अब मैं आपको कुछ ऐसे सत्संग सुना दूं कि संगत जी जो मुझे भी नहीं समझ में आया। अ, संगत जी जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे हर सवाल का जवाब, जो पुरानी संगत जिन जो वो पुरानी रूहानी सोल्स थी जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए थे, मेरा सत्संग में पहला सवाल यही था कि गुरु जी आपको आप लेडीज ही आपके पाँव क्यों दबाती हैं और हाथ दबाती हैं। तो मेरे को गुरुजी महाराज सत्संग सुनाते हैं कि जब लेडीज जब जेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में मांगते हैं, अपने मेरा कारोबार मेरा बिजनेस मेरा ये मेरा वो, लेकिन जब एक लेडी आती है वो अपने बारे में नहीं मांगती, वो सिर्फ मांगती मेरा परिवार मेरी फैमिली मेरे बच्चे मेरा घर मेरे रिश्ते, वो इनके बारे में मांगती हूँ। तो मैं उनके जो वो हाथ दबाती हैं तो मैं उनके कष्ट हर लेता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। ये मेरे ब्लेसिंग का तरीका है। मेरा दूसरा सवाल गुरु महाराज से ये था कि आप सबको सत्संग क्यों बोलते हैं सुनाने के लिए, कि क्या गुरुजी ऐसे तो आप कहते हो कि ईगो नहीं रखना चाहिए, फिर आप अपनी ही वड़ियाई करते हो। संगत जी ये मैं उस टाइम की बात करती हूँ, धीरे धीरे जब मैंने सत्संग सुना तो ये सारे सवाल सबके संगत के मन में थे, तो मैं भी उनसे अलग नहीं थी। तो महाराज ने मुझे एक संगत सत्संग सुनाया कि जब मैं सत्संग सुनवाता हूँ तो ये दोनों तरफ से ब्लेसिंग्स चल रही होती है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण हो रहा होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो रहा है होता है। तो संगत जी ऐसे गुरु महाराज ने मुझे शब्दों के थ्रू ब्लेसिंग्स दे दी और क्वेश्चंस के आंसर दिए। एक दिन ऐसे ही मैंने गुरु महाराज और मैं बैठे हम बस बात कर रहे थे, तो मैंने गुरु जी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा महाराज मैं आपको गुरु तो मानती हूँ, आप भोलेनाथ भी है, बट आपका और मेरा रिश्ता क्या है। तो संगत जी जैसे मैंने आपको पहले बोला, तो एक तो मुझे गुरु महाराज शब्दों के थ्रू जो मेरे कानों में पढ़ते थे ऐसे सिखाते थे, दूसरा मुझे वो शब्दों के थ्रू आंसर्स भी देते थे और मुझे पॉज करते थे कि जहां मुझे आंसर चाहिए होता था। संगत जी मैं अगले दिन किचन में शब्द सुन रही हूँ और एक संगत आता है, साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरे सभी है। तो मैं रुक जाती हूँ, वो मुझे पॉज कराते हैं, ऐसा मानो कि वो मुझे कह रहे हैं रुक अब सुन। मैं उस शब्द शब्द को सुन रही हूँ, गूगल में जाती हूँ और लिरिक्स चेक करती हूँ। उस लिरिक्स में था जो साजनो तू मीत मेरा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे फिर ये पता चल मतलब लगा कि गुरु महाराज का रिश्ता तो मेरे एक दोस्त के जैसा है, तो गुरु महाराज मेरे बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि हम अपने सबसे छुपा सकते हैं बट हम परम पिता परमात्मा के साथ खुलकर हमारे जितने भी अंदर के अच्छे बुरी भावनाएं होती है वो सिर्फ परमात्मा जानते हैं और उनके साथ शेयर करने में कोई शर्म नहीं है। तो संगत जी ऐसे ही संग मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी बोलते थे संगत जोड़ो संगत जोड़ो संगत जोड़ो। ऐसे ही एक दिन मैं ऐसे जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो मैं कैब में बैठी, तो मैंने कैब में उस ड्राइवर को पूछा आप कहाँ रहते हो। तो ड्राइवर ने बोला मैं बड़े मंदिर मतलब वहीं जहाँ आप जा रहे हो मैं वहीं रहता हूँ। मैंने कहा अरे वाह, आप तो बड़े मंदिर में रहते हो। तो बोला कि हाँ मैं बड़े मंदिर के आसपास रहता हूँ, महरौली में रहता हूँ। मैं अभी खाटू श्याम जी के यहाँ चला गया, वहां से आके मैंने 1 महीने तक उनके ही शब्द भजन सुने। मुझे संगत जी ये नहीं पता था कि वो मुसलमान भाई हैं, बट फिर भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा पता आपको पता है हमारे गुरु जी कितने दुख हर लेते हैं, जिनकी बीमारियां होती हैं वो ठीक करते हैं, जिनके कष्ट होते हैं वो दूर करते हैं और जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके औलाद देते हैं। तो संगत जी वो क्या वाले भैया मुझे कहते हैं कि मुझे 8 साल तक मेरी 8 साल शादी के हो गए, मेरा कोई बच्चा नहीं। तो संगत जी मैं बोलती हूँ फिर तो चलो, फिर तो आपको चलना चाहिए मेरे साथ। मुझे ऐसा नहीं कभी भी पता था कि गुरु जी कहते थे संगत जोड़ो, मुझे ऐसी कोई भावना ही नहीं थी। बस मैं इसलिए बात करती थी इसलिए ताकि अगर गुरु महाराज ने मेरी जिंदगी बदल दी है तो उनके शब्द मात्र से उनके नाम मात्र से किसकी कायाकल्प नहीं हो सकती। तो बस इस भाव के साथ मैं उनसे बात करती थी और मेरा ये है भी, जब मैं कैब में बैठती हूँ तो बस मैं बस गुरु महाराज ही करवाते हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं। तो संगत जी हम बड़े मंदिर चलते हैं, वो तैयार हो गया, तो जब हम अंदर जाते हैं तो उस दिन कुछ संगत पैक्ड लंगर प्रसाद लेके आ रहे थे, तो मेरे दिमाग में हलचल मच गई। मैंने कहा गुरु जी अब ये क्या, ये लंगर प्रसाद खुद को खाएगा, ये घर में लेके जाएगा, ये घर वालों के साथ भी बांटेगा, जल प्रसाद कैसे पिएगा। तो ये क्वेश्चन, मैंने कहा गुरु जी आप देख लो मुझे नहीं पता। तो जब हम अंदर गए
अंदर जाने के बाद महाराज से मिलके जब हम परिक्रमा करके वापस आए तो लंगर हॉल में चले गए, तो संगत जी उस दिन सेवादार अंकल ने उसको अलग डायरेक्शन में रखा और मेरे बेटे को अलग साइड से करा। संगत जी, गुरु महाराज आपकी छोटी से छोटी अनकही बात को भी सुनते हैं, समझते हैं, उसे पूरा भी करते हैं जैसे आपके माता पिता करते हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मन में बोला, मैंने कहा गुरु जी, ये जो ओल्ड सोल्स है, रूहानी सोल्स है, पुरानी संगत है, कितनी ब्लेस्ड है। आप तो इनको अपने साथ बिठाते थे और अपने साथ खाना खिलाते थे। तो संगत जी, जहाँ पर सेवादार ने हमें बिठाया उस दिन, मेरा बेटा और मेरा, वहाँ आके सामने बहुत बड़ा गुरु महाराज का स्वरूप था और मेरे मन से बस यही बात निकली, अरे महाराज वाह, आज तो आपने हमें अपने सामने बिठा के लंगर प्रसाद कराया और शुक्राना किया। तो लंगर प्रसाद समाप्त होने के बाद वो आ गए और बोला कि मुझे तो और लंगर प्रसाद करना था। तो मैंने उनको बोला कि आप मांग लेते, बट साथ में मैंने उनको ये भी बोला कि अंकल, मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। तो जब हम बाहर निकले तो मैंने उनको बोला कैसा लगा। बोला कि वहाँ पर तो एक तो ये सूफी कलाम चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए ही चल रहे थे। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि उसको मैं पहले तैयार करके गई थी, ऐसा मत करना, ये मत करना, वो मत करना, जो भी रिचुअल्स महाराज के थे। फिर उसने मुझे संगत जी ये बोला कि जब मैं परिक्रमा कर रहा था, जो समाधि के पास पहुंचा, तो मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो गई और मुझे लगा कि मैं यहीं पर गिर जाऊंगा। तो संगत जी, मैंने उससे बोला कि महाराज ने आपका कल्याण किया और हम चले गए। उसके बाद वो कभी इन टच कभी हुआ नहीं। तो संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं कि अगर हम महाराज की उत्सत करने लग गए तो ये जीवन कम पड़ेगा। और जैसे पुरानी संगत और पुराण और शिव पुराण सब जगह लिखा है कि ग्रंथ कम पड़ेंगे, कल में खत्म हो जाएगी, स्याही खत्म हो जाएगी, बट फिर भी हम महाराज की उत्सत नहीं कर सकते। तो मैं इस सत्संग से मेरी लर्निंग्स, मैं उसके बारे में बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या सीखा। पहली बात कि मेरे भोलेनाथ और मेरे आराध्य मेरे महाराज ने ये सिखाया कि तुम्हारा गुरु और तुम्हारा आराध्य दोनों एक है, कोई अलग नहीं है। तो शुक्राना महाराज का कि महाराज ने मुझे ये सिखाया एक सत्संग के थ्रू कि जब आप भगवान के पास जाने वाले होते हो तो अगर आपका गुरु नहीं है तो आपको यम लेने आते हैं, और अगर आपके गुरु हैं तो वो साक्षात आपको लेने आते हैं। तो शुक्राना ये सबक सिखाने का। संगत जी, मैं जितनी भी संगत जो अब जुड़ रही हैं या जो अपने जो समझ नहीं पा रही है चीज़ों को, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर बस यही एक विनती करना चाहती हूँ कि आप सिर्फ गुरु महाराज से 1 to 1 कनेक्शन बनाइए। संगत जी, आप शबद गुरबाणी सुनिए, आप ओल्ड संगत के जितने भी सत्संग है उन्हें सुनिए। वो एक ऐसे दिव्य वाणी है, वो ऐसी बातें हैं जो आपको सीधे साक्षात्कार कराएंगे गुरु महाराज के साथ, परमात्मा के साथ। आप इधर उधर मत भटकिए। फेसबुक पे जो मैसेजेस आते हैं कि ये मैसेज मेरे तो नहीं है, पुत्र ऐसे नहीं, नहीं, मत कीजिए ऐसा। गुरु जी को जब आपको कुछ सिखाना होगा, जब आप सत्संग के साथ जुड़ेंगे, जब आप शब्द के साथ जुड़ेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। बस गुरु जी के साथ 1 to 1 बात कीजिए, अपनी सारी बातें उनसे कहिए। संगत जी, आप शर्माइए मत, घबराइए मत, वो खुद आपको रास्ता दिखाइए। बस विश्वास रखिए कि इंसान गलत कर सकता है, परमात्मा हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। और परमात्मा ने आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ऐसे लोगों को रखा है जो 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 बहुत अच्छे हैं। संगत जी, ये हमारे कर्मों का जंग है, ये इंसानों की जंग नहीं, या भावनाओं की जंग नहीं, या आत्माओं की जंग नहीं, ये हमारे कर्मों की जंग है। और उस कर्मों को सुधारने के लिए महाराज ने, जैसे चेस के बोर्ड पे अलग अलग पीसेस रखे जाते हैं, ऐसे ही महाराज हमारी लाइफ में अच्छे पीसेस, बुरे पीसेस, वो बहुत अच्छे होते हैं। संगत जी, उनका तो हमेशा शुक्राना कीजिए कि वो हमें कुछ सिखाते हैं और महाराज के दर तक लेके जाते हैं। एक और सीख मैंने इसमें ये सीखी संगत जी, जब मैं वो सत्संग फिर कभी शेयर करूंगी। ये अमृतसर का सत्संग है, तो वहाँ पर सॉरी डिग्री का सत्संग था। वहां पर गुरुजी महाराज कहते थे, जब आप गुरु के दर के धक्के खाते हो तो तुम्हें दुनिया के धक्के खाने की जरूरत नहीं होती है। संगत जी, जब आप कभी कभी बार बार आपको एक ही सत्संग अगर सुनाया जाता है, या आप गुरु महाराज, क्योंकि सुनाने वाले गुरु जी हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं। आप ये, हम सब ये गलत फहमी में होते हैं कि ये सत्संग मैं सुन रही हूँ, मैं सुना रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो महाराज को आप तक पहुंचाना होता है सत्संग के समय, वही विराजमान होते हैं।
हैं और उनके सामने ये सत्संग होते हैं, वही सद्बुद्धि देते हैं। और संगत जी, एक तो आप जब बार बार सत्संग सुनाते हैं गुरु महाराज, तो मैंने ये सत्संग में ही सुना था कि अगर बार बार आपको सत्संग, एक ही सत्संग सुनने को मिलता है, मतलब कि कोई ऐसा कष्ट हरने वाले होते हैं गुरु जी। जैसे दवाई का कभी कभी एक डोज से हम ठीक हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे डोजेस गुरु महाराज देते थे सत्संग के रूप में। तो हमें बार बार ये सत्संग सुनते रहना चाहिए गुरु महाराज के सत्संग। संगत जी, एक सत्संग में बहुत प्यारा, यहाँ पर जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी थी, ये बार बार गुरु जी डाल रहे हैं कि ये दिमाग में बोल, जब मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी 2021 की शिवरात्रि थी, तो मैं हमेशा निर्जल व्रत रखती थी और हमेशा भोलेनाथ के जब रात को भोजन करती थी। तो ऐसा ही हुआ और रात को मैं सोई, मेरा बेटा मेरी मामा सोए हुए थे। तब तो धीरे धीरे पता चल गया एम्पायर स्टेट क्या है, गुरु जी का मंदिर कहाँ है, क्या क्या, ये सब चीज़ें हमने खोज निकाली, महाराज ने ही रास्ता दिखाया। तो उस दिन क्या हुआ, मैं रात को सोई थी और मैं रील्स चेक कर रही थी फेसबुक पे, तो वहां पर एक एम्पायर स्टेट में आरती चल रही थी। तो संगत जी, झूठ तो बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे वो आरती बहुत बोरिंग लगती थी, ओम जय शिव ओमकारा, तो मैं अवॉइड करती थी हमेशा, पता नहीं क्यों। बट उस दिन मैंने बोला कि नहीं, मैं सुनूंगी, गुरु महाराज सुना रहे, क्योंकि जब गुरु आते हैं ना, तब आपको सही और गलत में फर्क समझ में आता है। पहले तो हम बहुत ही अलग ही तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं। तो वो पूरी आरती सुनवाई और वो सेवादार स्क्रीन के सामने, तब तो कोविड था, तो स्क्रीन के सामने आरती दी। मैंने आरती ली, अपने सर पे लगाया, और मम्मा के और बेटे के। तो मैंने सोचा चलो ये रील मैं सबको भेज दूँ, जो जो गुरु महाराज से अभी भी जुड़े हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी, हमने वो रील मैंने आगे भेजी सबको। संगत जी, मैंने उनको बोला आरती जरूर लेना। संगत जी, उस रील में आरती कहीं पर भी नहीं थी। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, उस दिन शिवरात्रि के दिन आकर मुझे ब्लेस करना, मेरे परिवार को ब्लेस करना, सारे संसार को ब्लेस करना, शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, ऐसे तो काफ़ी सारे सत्संग है, मुझे लगता है कि टाइम भी हो गया। मैं ये अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। महाराज ने कभी और चाहा और कुछ बुलवाना होगा या और कोई उत्सव करानी होगी, तो वो सिर्फ महाराज ही करवा सकते हैं, मेरी कोई ऐसी औकात है ही नहीं। बस आज की जो सत्संग में जो शब्द चल रहा है, दीन दयाल भरोसे तेरे, वही हमें रहना है, सबको उन्हीं के भरोसे रख रहना है, और वही हमें सारा रास्ता दिखाएंगे। गुरु जी महाराज अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि को अपनी मेहर से पूर्ण करे, सबको ब्लेसिंग्स दे दे, सरबत का भला करे। जिनके दुख हैं उनके दुख हरे, जिनके कष्ट हैं उनके कष्ट हरे, समस्त जगत को अपने श्री चरण में रखे। इसी भाव के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। गुरु महाराज को अनंतम 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 शुक्राना। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम को मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। वासन अंकल के बारे में कुछ ना बोले तो ये अच्छा नहीं है, मतलब मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। वासन अंकल को गुरु महाराज ने एक कहते हैं ना, मैसेंजर बना के संसार में भेजा है। और गुरप्रीत अंकल को भी मैं नहीं भूल सकती। हमेशा संसार के बारे में सोचना, संगत को जोड़ना, पूरे संसार को परमात्मा के साथ जोड़ने का जो इनका सपना है, हम सब कोऑर्डिनेटर्स को, हम सब सेवादार को उनके इस कार्य में उनका साथ देना है। हमें अपने सत्संग की मर्यादा को ध्यान में रखना है, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना है। ऐसा कभी भाव नहीं आने देना है कि गुरु महाराज जब कहते थे मैं तो गुरु को सब मानते हैं बट गुरु की कोई नहीं मानता, इस भाव को अपने मन में नहीं लाना है। सत्संग में हमें उनकी मर्यादा, वेल ड्रेस करके आना है, परमात्मा के श्री चरण में रहना है, बस वो 2 घंटे सिर्फ 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 उन परमात्मा के श्री चरणों में रखना और अपने आप को समर्पित करना है। और वासन अंकल के इस शुभ कार्य में उनका हम सब तहे दिल से सपोर्ट करेंगे और हमें करना चाहिए। और वासन अंकल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस अमेजिंग सत्संग जो गुरु महाराज ने मेरी ज़िंदगी में किए और हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, और हमें परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में उसका भागीदार बनने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मीनू मिनाश आंटी हमारे मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की एक बहुत ही ब्लेस्ड एंड प्यारी सेवादार हैं। आंटी, आपने बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से, भावपूर्ण से गुरु महाराज की आज उस्तत करी है, जो दिल को बहुत बहुत छू गई है।
एंड आई एम श्योर संगत ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिए होंगे आपकी सत्संग से आज। सो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आपको हमारे साथ भेजा और आपने अपनी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी हमारे साथ शेयर करी। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू आंटी। थैंक यू, थैंक यू। संगत जी अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा महाराज। जय गुरु जी।